और सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संगत आज हमने सदगुरु सच्चे पातशाह के जहाँ दर्शन दीदार किए वहाँ अनेकों बार इस बात का जिक्र सुना कि आने वाले एक सत्संगत लंबे अंतराल के लिए सच्चे पातशाह बख्शिश करने जा रहे हैं दूर देशों में। हालांकि सत्संगत ये जो लड़ी है, जो एक ऑन पेपर्स भी दास कहे तैयार की गई है, वो भी बहुत बड़ी है। हालांकि असल में दतार कहाँ कहाँ जा कर के किस किस गुरसिख को निहाल करेंगे वो तो लिस्ट सिर्फ इनके पास होगी, लेकिन सत्संगत उस लंबी लिस्ट में से भी जो मुख्य समागम हमारे हिस्से आए हैं और जो दतार की कृपा से हम यहाँ बैठे भी लाइव वेबकास्ट के माध्यम से उसमें से कुछ अंश हम भी प्राप्त कर पाएंगे, दास उसका जिक्र आप जी के समक्ष करने जा रहा है। हालांकि हमारी मिशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर लगातार ये सारा का सारा कार्यक्रम आप सभी के लिए हमेशा ही अपलोड किया गया है। ये कार्यक्रम भी अपलोडेड है जो हुजूर की ये यात्रा है। अगर आप जी के कोई भी फ्रेंड्स, कलीग्स, रिलेटिव्स उन देशों में रहते हो जहां दतार जा रहे हैं, जहां समागम रखे जा रहे हैं, आप उनके साथ भी सत्संगत ये एक इनवाइट शेयर कर सकते हैं। और इस लड़ी में जो पहली बख्शिश होने जा रही है, आने वाले नेक्स्ट जो कमिंग सत्संगत सैटरडे संडे होगा 1 जुलाई और 2 जुलाई, यह सत्संगत निरंकारी यूरोपियन समागम के रूप में हम सभी तक सूचना पहुंचाई गई कि बार्सिलोना स्पेन में ये समागम होने जा रहा है। ये सत्संगत पूरे यूरोप के लिए बख्शिशाई है। यूरोपियन सारी कंट्रीज, यूके, ये सभी सत्संगत संत महात्मा जहां वहां पहुंच रहे हैं और भी विश्व के अनेकों अनेक कोनों से महात्मा वहां पहुंच करके उस कार्यक्रम का आनंद प्राप्त करेंगे। उस कार्यक्रम का जो सत्संगत दूसरा दिन है, सेकेंड डे जो है, विच वुड बी संडे ओवर हेयर 2 जुलाई, वो कार्यक्रम सत्संगत लाइव वेबकास्ट भी हमारे मिशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर किया जाएगा और सदगुरु सच्चे पातशाह के हम दर्शन दीदार उसमें कर सकेंगे। और फिर ये कल्याण यात्रा आगे अन्य देशों की ओर बढ़ती हुई, जिस तरह अभी आदरणीय राकेश जी ने जिक्र किया, फिर सत्संगत धीरे धीरे ये कल्याण यात्रा नॉर्थ अमेरिका की ओर बढ़ेगी। और फिर एक जो खास कार्यक्रम NYS के रूप में जिसका महात्मा जिक्र भी करके गए हैं और दास सत्संगत एक बार फिर से रिपीट कर रहा है, जो कि 1, 2 और 3 सितंबर को, 1 को सत्संगत NYF गेम्स के रूप में, 2 और 3 जो NYS का रूप बनेगा, और सत्संगत 4 को फिर जो नॉर्थ अमेरिका का समागम रखा गया है। ये कार्यक्रम भी हमारे लिए बख्शिशाई है कि लाइव वेबकास्ट के द्वारा हम इसका आनंद प्राप्त कर पाएंगे। और भी सत्संगत इसके बीच अनेकों अनेक रहमतें हमें मिलती रहेंगी, दतार बख्शिश करते रहेंगे। हमारे जो मिशन के ऑफिशियल जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, हैंडल्स हैं, अकाउंट्स हैं, आप सभी परिचित हैं हमारे मिशन की वेबसाइट से भी और सोशल मीडिया हैंडल्स से भी। वहाँ भी सत्संगत निरंतर इन गतिविधियों के बारे में, जो वहाँ कार्यक्रम हो रहे हैं, जिस तरह से हुजूर बख्शिश कर रहे हैं, निरंतर ये कृपाएं हमें मिलती रहेंगी। और फिर सत्संगत वो सितंबर का महीना आ जाता है और उसके बाद हुजूर बख्शिश करेंगे, यहाँ हमारे बीच फिर से दर्शन दीदार होंगे। और धीरे धीरे सत्संगत हम बढ़ रहे हैं उस और जिसका जिक्र यहाँ से आज महात्मा अरदास रूप में भी करके गए हैं। गिफ्ट्स की बात हुई, सत्संगत रिटर्न गिफ्ट्स की बात हुई, एप्लीकेशन भी लगा दी गई साफ की दतार कृपा करो वो डेट्स की बख्शिश हो जाए। दास सोच रहा था सत्संगत दुनिया में कोई ऐसा ऑफिस नहीं जहाँ कोई एप्लीकेशन लगाई जाए और ऐसे कहीं कोई रिस्पॉन्स आता हो कि वो बोला तो बाद में गया हो, बख्शिश पहले आ गई हो, वो कृपा पहले हो गई हो, वो रिस्पॉन्स पहले मिल गया हो। यहाँ सत्संगत, वहां पता नहीं काम कैसे होते हैं, यहाँ एक ही फॉर्मूला है कि कर तेरा दीदार मेरा कम हो जाता है, मिल जाता है निरंकार मेरा कम हो जाता है। सत्संगत बस इतनी ही फरियाद है कि दतार ये जो बख्शिश आपने की है, जो दास सत्संगत आप जी के साथ साझा करे, इससे पहले एक अरदास है, क्योंकि गुरु की जो कदर है सत्संगत, गुरु की जो एक स्थान है, उसको हृदय में पहले बसाना जरूरी है। आज भी महात्माओं ने जिक्र किया कि मेरी भक्ति बस इसी बात पे डिपेंड करती है कि मैं गुरु को देख कैसे रहा हूँ। और अगर इधर से बख्शिश आ रही है तो सत्संग जैसे इन्होंने सिखाया है
कि नाम दी दौलत जेकर चाहो, सतगुरु दा सत्कार करो, सीस झुका के कहो सतगुरु नू मेहर मेरी सरकार करो। और फिर साथ संगत जब सीस झुका करके कहा जाता है तो किस रूप में बख्शिश होती है, वो दास साहब जी के साथ साझा करने जा रहा है। सितंबर के बाद फिर हम धीरे धीरे साथ संगत एवरी मॉर्निंग बढ़ने लगते हैं समालखा के उन मैदानों की ओर। और वो सारे का सारा सिलसिला इस समय हमारे जहन में घूम रहा होगा। वो मॉर्निंग में उस तरह से सेवाओं में जाना, सच्चे पातशाह के दर्शन दीदार करना, आगे बढ़ते बढ़ते फिर दूध जलेबी भी है, आगे बढ़ते बढ़ते फिर साथ संगत संत महात्माओं के आगमन भी है। और फिर धीरे धीरे हम उन तारीखों की ओर पहुंचेंगे जब ये खास बख्शिश होनी है, जब ये खास रहमत होनी है। पिछले साल 75वें वार्षिक निरंकारी संत समागम के बाद से ही ये उड़ीक लगी रही और आज हुजूर ने ये बख्शिश की है। दास समझता है वो महात्मा आसपास ही होंगे जिन्होंने सत्संगत की अरदास की थी, वो जरूर ये गिफ्ट लेकर के जाएं जो सच्चे पातशाह के चरणों में फरियाद रखी गई। तो वो तारीखें सत्संगत 76वां वार्षिक निरंकारी संत समागम, होने जा रहा है सच्चे पातशाह की सरपरस्ती में। और उसकी जो तारीखों की बख्शिश आई है वो है 28, 29 और 30 अक्टूबर। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सत्संगत ये 3 दिवसीय जो एक ऑफिशियली जब हम उस मानव परिवार को भी इनवाइट करते हैं जो आकर के इनके इस सत्य संदेश को श्रवण कर सके, अपना सके, तो उनकी जो तारीखें हैं वो हैं 28, 29 और 30 अक्टूबर। और उसके बाद सत्संग जो हमें खास मौका मिलता है गुरु के चरणों में एक पारिवारिक रूप में बैठने का, इनके वंदन में अपने भाव समर्पित करने का, वो भी बख्शिश सत्संगत इस बार हमें फिर से एक बार मिलने जा रही है। और वो होगी 31 अक्टूबर की तारीख, जब सत्संगत गुरु वंदना का वो कार्यक्रम सदगुरु के समक्ष हम बैठ करके उसका आनंद प्राप्त करेंगे। और फिर 2 नवंबर को सत्संगत जो सामूहिक शादियों का कार्यक्रम होता है उसके लिए जो तिथि निर्धारित की गई है, जो तारीख सच्चे पातशाह ने मुकर्रर की है, वो है 2 नवंबर। 2 नवंबर को वो कार्यक्रम सामलखा में ही सत्संग जहां ये सारा समागम संपन्न होगा, वहीं पर ये निरंकारी शादियां, सामूहिक शादियां भी सच्चे पातशाह की सरपरस्ती में आदरणीय निरंकारी राजपिता जी की हुजूरी में ये संपन्न होंगी। तो सत्संगत अभी तक तो दास क्योंकि बोल रहा था ठीक से आपकी तालियां सुन नहीं पाया, अब एक बार खुल के थैंक यू सच्चे पातशाह, थैंक यू आपकी हर एक वरदान के लिए, हर एक बात के लिए, हर एक एहसास के लिए। बस यही एक अरदास है, कृपा करना साहिबा कि मेरी नज़र पे ये नज़रे मेहर बनाए रखना, अपने एहसान तसव्वुर में बसाए रखना। कबूल कर पाता हूँ या नहीं कर पाता तुझे सत्संगत, नहीं मान पाता कुछ पलों में कि आप खुदा हैं। कबूल कर पाता हूँ या नहीं कर पाता आपको, आप अपनी महफिल में हमेशा बिठाए रखना। कृपा करना साहिबा, ये समागम, ये सुंदर नज़ारे हमेशा आप जी की सरपरस्ती में हम इनका आनंद मानते रहें, ये कृपाएं आप बरसाते रहना। और सत्संगत आज के इस कार्यक्रम में अब इससे पूर्व कि हम सच्चे पातशाह के चरणों में अर्पित समर्पित उदास निवेदन कर रहा है, बहन सुमन जी आ जाएं और मंगलाचरण के माध्यम से हम सभी का ध्यान सदगुरु के चरणों में ये जो विशेष रहमत आई है जिसपे सत्संगत गुरु अपने आशीर्वाद से मोहर लगाएंगे जा रहे हैं, तो वहीं दास समर्पित हो रहा है। आइए एक बार मिलकर के जय घोष में शामिल हों और फिर सीधा ही सच्चे पातशाह के मुखारबिंद से आने वाला पावन पवित्र आशीर्वाद हम प्रवान करें। मिलकर के बोले, सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरबचन अवतार की जय।